Yes, you are audible. ओके, तो फिर से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। ये अपना नोटो फायर का फायर अलार्म पैनल है, जो एलपीसीबी अप्रूव्ड EN54 गाइडलाइंस पे है, जिसका मॉडल नंबर NF5109 है। इंटेलिजेंट फायर अलार्म कंट्रोल पैनल। इसकी कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा। मेटेलिक बॉडी है, फायर Yes, प्रूफ। ये 7 इंच आपको ये कलर्ड डिस्प्ले मिलेगा, जो कि 640 कैरेक्टर के साथ आता है। और इस डिस्प्ले को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे डिस्प्ले पे नोटो फायर लिख के आ रहा है, इसकी जगह अगर आपको चाहिए, कहीं ये रेलवे स्टेशन पे लिखा है और आपको चाहिए यहाँ रेलवे स्टेशन का नाम लिख कर आए, तो ऐसा भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसका दूसरा फीचर आता है अल्फा न्यूमेरिक कीपैड, जिसमें बहुत सारे बटन्स हैं। आप मेन्यू प्रेस करके इसके मेन्यू में आ सकते हैं। म्यूट दबा सकते हैं, साइलेंट रीसेट करने के लिए रीसेट बटन दबा सकते हैं। फिर इसका फीचर है एलईडी इंडिकेशन। जो इंडिकेशन आपके डिस्प्ले पे आएगा, वही इंडिकेशन एलईडी के थ्रू भी आपको दिखाई देगा। जैसे फायर के लिए एलईडी जलेंगी, पावर, जैसे अभी मेन पावर ये नॉर्मल कंडीशन है, उसके आगे ग्रीन बत्ती जल रही है, इसमें अभी कोई फायर या फॉल्ट की कंडीशन नहीं है। ये पैनल हमारा 48 जोन के साथ आता है। आप एनी कॉम्बिनेशन 48 जोन लगा सकते हैं। एक डिवाइस पे एक जोन, 48 डिवाइस पे 48 जोन, या 255 डिवाइस पे एक जोन, ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये फ्रंट प्लेट की जानकारी थी। अब मैं इसकी कुछ बेसिक जानकारी दूंगा। जैसे कि इसमें 4 लूप कार्ड आप लगा सकते हैं। भी आप देख सकते हैं ये लूप कार्ड की लोकेशन है। अभी एक लूप कार्ड के आगे एलईडी ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब इसमें एक लूप कार्ड लगा है। आप एक लूप कार्ड के साथ 255 डिवाइसेस, डिटेक्टर डिवाइसेस एनी कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं। और ये अप टू 4 लूप कार्ड जाता है। तो इसका मतलब आप लगभग 1020 डिवाइस इसमें लगा सकते हैं। और इसमें लूप की वायरिंग क्लास ए वायरिंग होती है। एक केबल जाना और वापस रिटर्न आके पैनल में लगना, क्लास ए वायरिंग होती है, जिसका डिस्टेंस 2 किलोमीटर होता है। ये तो बेसिक जानकारी है। यहाँ आप देख सकते हैं एक प्रिंटर है, जो इंकलेस प्रिंटर है। ये इंकलेस प्रिंटर है, कोई भी हिस्ट्री, फॉल्ट, फायर, एनी कंडीशन, ये आपको ऑन ऑफ सबका टाइम सहित ये प्रिंट करके देता है। ये इसकी बेसिक जानकारी है। उसके बाद पावर सप्लाई एसएमपीएस, 230 वोल्टेज इनपुट के साथ आउटपुट 24 वोल्टेज डीसी देता है। 2 बैटरी इनबिल्ट है, 12-12 वोल्ट की, 12-12 एच की, जिसका बैकअप 24 वोल्ट है। एक हमने रिले लगा रखा है, जो 4 NONC कॉन्टेक्ट आपको देता है। फायर कंडीशन में इनबिल्ट एक बजर है, जो फायर और फॉल्ट दोनों कंडीशन में साउंड करता है। प्लस में इसमें प्रोटोकॉल की बात करें, तो कैन प्रोटोकॉल के थ्रू आप मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन में एक पैनल के साथ 31 अलग पैनल, मतलब टोटल 32 पैनल कनेक्ट कर सकते हैं, मास्टर और स्लेव या सबको मास्टर बनाकर। तो इसका मतलब एक पैनल में 4 लूप कार्ड लग रहे हैं, और 32 पैनल में 128 लूप कार्ड लग सकते हैं, और एक लूप कार्ड में 255 डिवाइस लगते हैं। तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन अपने इस पैनल का है। RS485 का भी ऑप्शन है, जिसके थ्रू आप रिमोट लोकेशन पर मॉनिटरिंग कर सकते हैं GUI सॉफ्टवेयर के थ्रू। अगर पैनल से रिलेटेड कोई भी आपके मन में क्यूरी हो, अब आप पूछ सकते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे डिवाइसों पे।
सर कुछ क्वेरीज है मेरा। जी जी बताइए। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जोन एंड लूप कार्ड? As you are saying that 255 devices can be connected in a single zone, one zone, and again you are saying 255 devices can be connected in one loop. ओके मैं ये Sir, I मैं request you to please speak in Hindi, please. इसमें लूप में और जोन में क्या डिफरेंस है हमें? मतलब इट्स टू डिफरेंट वर्ड्स एक्चुअली। दोनों में ही हम कह रहे हैं कि 255 डिवाइस कनेक्ट हो रहा है। ओके मैं ये कंफ्यूजन आपकी दूर करता हूँ। जी तो पहले क्या आते थे, कन्वेंशनल पैनल आते थे जो जोन्स में ही डिवाइड होते थे, उसका पिन पॉइंट लोकेशन या कोई एड्रेस नहीं होता था। अब ये फायर अलार्म इंटेलिजेंट पैनल है। एक तो मैं कह रहा हूं कि एक लूप कार्ड में आप 255 डिवाइस लगा सकते हैं और इसमें जोन्स भी बटे हुए हैं, टोटल 48 जोन। आप चाहें तो उस 255 डिवाइस को 48 जोन में बांट सकते हैं। जोन का मतलब मैं जैसे एक रूम मान लेता हूं, एक रूम R&D रूम है, एक आपका कॉन्फ्रेंस है, एक किचन है। तो आप एक R&D में आपने 3 डिवाइस लगाए और आपको चाहिए कि ये एक मेरा जोन अलग हो जाए, मैं इसको R&D जोन दे दूं, तो ये R&D जोन हो जाएगा, एक किचन जोन हो जाएगा, एक कॉन्फ्रेंस जोन हो जाएगा। ऐसा आप 255 डिवाइसों को 48 जोन में बांट सकते हैं। क्लियर है? क्लियर सर, थैंक यू। और सेकंड पॉइंट है व्हाट इज क्लास ए वायरिंग और क्लास बी वायरिंग? ओके ओके। तो ज्यादातर पैनल में दो तरह के वायरिंग के यूज किया जाता है, क्लास ए वायरिंग और क्लास बी वायरिंग। क्लास बी वायरिंग का मतलब यह है कि पैनल से एक आउटपुट निकला और सभी डिवाइसों को कनेक्ट करके वो लास्ट डिवाइस पे आके खत्म हो गया, रिटर्न वापस पैनल पे नहीं आया, तो वो तो आपका क्लास बी वायरिंग हो गया। क्लास ए वायरिंग मींस पैनल से एक आउटपुट निकला, सभी डिवाइसों को कनेक्ट करता हुआ वो वापस पैनल में आके लग गया, इसका मतलब ये क्लास ए वायरिंग है। कभी मान लीजिए कि कोई सर्किट ब्रेक हो जाता है बीच में, तो वो अगर क्लास बी वायरिंग है तो वो आगे वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करा पाएगा और वो डिवाइस खराब हो जाएगी या चलेगी नहीं। तो इसलिए दोनों तरफ से पावर देते हैं हम इसे क्लास ए वायरिंग के थ्रू। बट सर ये तो एड्रेसेबल है ना? तो एड्रेसेबल में भी क्लास ए वायरिंग होती है। एड्रेसेबल जो मैं गाइडलाइन बता रहा हूँ ना आपके EN 54 LPCB, उनकी गाइडलाइन है कि क्लास ए वायरिंग होनी चाहिए। राइट राइट। और एक प्रिंटर के ऊपर आपने कहा वी कैन रिट्रीव द हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में हम कितने लॉग्स इसमें स्टोर रहते हैं? हिस्ट्री लॉग्स जो इसमें है वो 6000 है पैनल के अंदर, और आप इसमें जब तक इसका पेपर खत्म नहीं होगा तो आप इसमें हिस्ट्री आता रहेगा, करंट हिस्ट्री। ऐसा नहीं है कि आपका पैनल ऑफ है और जब आप ऑन कर रहे हैं और आपको इसका प्रिंट में हिस्ट्री चाहिए, ऐसा नहीं हो पाएगा। जो करंट हिस्ट्री है, जैसे मैं अभी आ, मैंने अभी जैसे पैनल रीसेट किया, तो जैसे ही रीसेट किया यहाँ आप देखेंगे लिख के आ गया रीसेट 24/11/23 4:34 पे। तो ऐसा करंट सिचुएशन पे जो आप एक्टिविटी करेंगे वो आपके प्रिंट में लिख कर आ जाएगा। और अगर किसी ने रीसेट किया तो क्या पुराना हाँ, लॉग्स डिलीट हो जाता है? नहीं हिस्ट्री डिलीट नहीं होगी, ओके लॉग्स ये ऑन रहेगा, तो इस पे लिखित तौर पे आता रहेगा। और उसके बावजूद अगर आपको चेक भी करना है तो यहाँ भी ऑप्शन है, आप देखेंगे 3 नंबर पे हिस्ट्री लॉग। हिस्ट्री लॉग पे आप फायर लॉग देख सकते हैं या हिस्ट्री लॉग देख सकते हैं। हिस्ट्री लॉग में आपका ऑन ऑफ टाइम, रीसेट टाइम, फॉल्ट, फायर, एनी कंडीशन आएगा, और फायर लॉग में केवल फायर के कंडीशन आएंगे। तो इसमें फॉल्स अलार्म जो अगर होता है तो उसका भी लॉगिंग आएगा? हाँ, फॉल्स अलार्म जो हमने कर रखा है अपने डिटेक्टर में,
वो पोल्यूशन के नाम से कर रखा है। फ्लड जैसे ही आएगा फ्लड का, तो वो अपने डिटेक्टर यहाँ स्क्रीन पे भी शो होगा, उस डिटेक्टर का नाम, नंबर और क्या सिचुएशन का फॉल्ट है, टाइम सहित। इसमें जोन नंबर वगैरह सब डिपेक्ट होगा हाँ, ना सब कि कुछ आएगा। मैं अभी में। आपको एक एक्टिविटी भी करके दिखा दूंगा, तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। एक एमसीपी प्रेस करिए। तो जैसे अभी हम ना एक एमसीपी प्रेस कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो अभी आप देख सकते हैं, जैसे अभी मैंने इसे सिर्फ जोन 1 में बांट रखा है, तो जोन 1 सम 1 का फायर और टाइम जोन। यहाँ एलईडी इंडिकेशन जल गया, फायर एक्टिव हुआ है, साउंडर अभी हमने साइलेंस किया और म्यूट बटन दबाया। जोन पे भी जोन की एलईडी जल गई है। आप इंटर प्रेस करके ना ये लोकेशन भी देख सकते हैं। 2 नंबर का एमसीपी और एसएम रूम का लोकेशन है। ऐसा आप कर सकते हैं। ये रीसेट कर दीजिए। पर सर ये अभी जिस तरह से इसमें समवेयर जो आवाज आया था, मे बी अराउंड 94 या 80 डेसिबल्स के आसपास होगा। तो यूजुअली हॉस्पिटल्स ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर पेशेंट्स वगैरह रहते हैं, तो वहाँ के लिए हमने क्या, हमारे पास कुछ है लाइक समथिंग ब्लिंकिंग और समथिंग? ये जो आप साउंडर हैं, ये देख जी। सकते हैं। तो हम्म। इसमें साउंडर प्लस फ्लैशर दोनों है। साउंड भी करेगा और रेड फ्लैश करेगा। जब मैं डिवाइसों पे आऊंगा ना एक एक करके, तब मैं आपको हर एक डिवाइस का डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। अभी हम पैनल पे हैं, तो पैनल से रिलेटेड आपकी कोई क्यूरी होगी तो हम्म। बताइए, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर रिले पे आपने बताया था 4NONC, हम्म। ये क्या है ये हमारा NONC? ये हमारा रिले है। फायर के कंडीशन में मान लीजिए आपको कुछ कांटेक्ट चाहिए कि जब फायर आए तो मेरा कुछ फैन ऑन हो जाए या फिर मेरा लिफ्ट ऑफ हो जाए, तो एनओएनसी कांटेक्ट के थ्रू आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर एनओएनसी कांटेक्ट है इसमें। जैसे रिले मॉड्यूल आता है, हमने इनबिल्ट भी अपना रिले पैनल में लगा रखा है। मीन्स अपने कई ऑफिसेस में ऐसा होता है कि जब आप बायोमेट्रिक एंट्री होता है, राइट, जब हम्म। बायोमेट्रिक वो पर्सन अपना फेस रिकॉग्निशन या थंब इम्प्रेशन लगाता है तभी वो डोर खुलता है, अदरवाइज डोर क्लोज रहता है। तो हम्म। ये रिले जो हमारे फोर नंबर हैं, तो ये फोर हम्म। डिफरेंट डोर को हम उसमें कोलैप कर सकते हैं। हाँ, एक साथ आप ऑपरेट कर सकते हैं एनओएनसी कॉन्टैक्ट के थ्रू फायर कंडीशन में। फायर कंडीशन में वो ऑटोमेटिकली ओपन ही रहेगा फिर डोर, राइट? हाँ, नॉर्मल कंडीशन में वो ओपन रहेगा और फायर कंडीशन में क्लोज हो जाएगा। मतलब एनसी पे शिफ्ट हो जाएगा, पहले एनओ पे रहेगा, फिर वो एनसी पे शिफ्ट हो जाएगा। नहीं ना, ये एनसी रिले पे का नहीं, एनओ, कॉन्सेप्ट है थोड़ा। नहीं एनसी पे नहीं, एनओ पे होना चाहिए ताकि पर्सन्स इमीडिएटली इवैक्यूएट कर पाए बिल्डिंग से।
नहीं, शायद एनसी पे है हमारा। चलो मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा अपने आर&डी हेड से। ये नहीं नहीं अभय जी, असल में हमारे में आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी एनओसी वैसे ही हम कर सकते हैं, कस्टमाइज है। ओके, ठीक। हाँ पैनल से रिलेटेड और भी कुछ क्वेरी है क्या आपकी? सर वो जो बाकी अपने 31 पैनल्स हैं जो हम मास्टर स्लेव्स में कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो उसमें हाँ, बाकी पैनल्स और इस मेन पैनल में कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं नहीं, आप कोई भी पैनल को आप मेन पैनल बना सकते हैं, मास्टर प्लान पैनल बना सकते हैं, और कोई भी पैनल को स्लेब पैनल बना सकते हैं। ओके, मीन 32 सभी तक। पे प्रिंटर वगैरह रहेगा। हाँ। ओके, यस सर, क्लियर सर। ओके, तो हम डिवाइस पे बढ़ते हैं। तो मैं जितनी भी डिवाइस आपको दिखाऊंगा, ये हमारा टेस्ट बेंच है, तो ये सारी डिवाइस एलपीसीबी अप्रूव्ड है। मैं मॉडल नंबर के साथ चलूंगा और आपको एक एक डिवाइसों के नाम के सहित उसका डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। फिर जैसे ही खत्म करेंगे तो एक एक करके आप मुझसे डिवाइसों के बारे में जहां जहां कंफ्यूजन होगा वो पूछ सकते हैं। तो पहला अपना सबसे फर्स्ट नंबर पे लूप आइसोलेटर है, जिसे फॉल्ट आइसोलेटर भी कहते हैं, जिसका कोड है NF5260। बेसिकली इसका वर्क क्या होता है, मान लीजिए कहीं पूरी वायरिंग हुई है और कहीं कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया या वायर आपस में शॉर्ट हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए, उस कंडीशन में मेरा पूरा सर्किट ऑफ ना हो, इसका इसलिए इसका यूज करते हैं। ये सिर्फ एक जहां प्रॉब्लम आई है उसी डिवाइस को सेपरेट कर देता है, उसी डिवाइस को हटा देता है, बाकी सब कुछ नॉर्मल चलता है मेरा। फिर उसके बाद आप ये देखेंगे एमसीपी रेड कलर का, जिसे कहते हैं मैनुअल कॉल पॉइंट। कभी क्या होता है कि मान लीजिए कहीं आग लगा है और डिटेक्टर मेरा बहुत दूर है, स्मोक डिटेक्टर है, हीट डिटेक्टर बहुत दूर है, और वहां अभी तक हीट या स्मोक जाने में टाइम लगेगा, पर उससे पहले ह्यूमन ने देख लिया है कि यहाँ आग लगा है। तो बेसिकली ये ना एग्जिट गेटों पे लगा होता है कि इसे कोई प्रेस करके और बाहर निकल जाए, ताकि सबको पता चल सके कि इस लोकेशन पे फायर है। थर्ड नंबर पे ये आप हुटर देख सकते हैं। ये हमारा हुटर है जिसके अंदर साउंडर और फ्लैशर, जैसा कि मैंने अभी बताया था, साउंडर और फ्लैशर। फ्लैशर जो है वो रेड है और सिंगल टोन है ये हमारा, और इसकी जो डीबी है वो 90 से 115 डीबी है साउंड की। फिर उसके बाद ये चौथे नंबर पे हमारा डिटेक्टर है। ये तीन टाइप के अपने पास डिटेक्टर है, स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर और मल्टी डिटेक्टर। तो जो पहला स्मोक डिटेक्टर है और हीट डिटेक्टर है, मैं सीधा मल्टी का बता देता हूं, तो आपको स्मोक और हीट दोनों का कॉम्बिनेशन समझ में आ जाए। जो इसके अंदर ये ब्लैक कलर का चैम्बर है, फिल्टर है, उससे वो स्मोक सक करता है, और ये ब्लैक कलर का जो पिन निकला हुआ है इससे हीट सक करता है। हीट सक का मतलब हीट एब्जॉर्ब करता है। तो अपने पास जो हीट हीट है वो दो तरीके का है, फिक्स टाइप और रेट ऑफ राइज टाइप, दोनों तरीके का हमारे पास है। फिक्स की वैल्यू 62 सेल्सियस है, और रेट ऑफ राइज 6 सेल्सियस से 11 सेल्सियस प्रति मिनट 3 मिनट तक जब बढ़ता है तब वो हीट फायर सेंस करता है। ये अपना मल्टी डिटेक्टर की खासियत है। इतना क्लियर है? फिर उसके बाद हमारे पास आता है आईओ मॉड्यूल, NF5263। आईओ मॉड्यूल का मतलब है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। इसका यूज हम करते हैं जैसे कहीं आग लगने पे आपको चाहिए कि मेरा डंपर ऑन हो जाए या ऑफ हो जाए, मेरा एग्जॉस्ट ऑन हो जाए और मेरा लिफ्ट ऑफ हो जाए, या कोई गेट मेरा खुल जाए। इसके लिए इसमें इनबिल्ट, जैसे मैंने आपको बताया, बाकी कंपनियां साउंडर पे साउंडर
अलग देती है, फ्लैशर अलग देती है, बाकी कंपनियां मल्टी डिटेक्टर पे हीट अलग देती है, स्मोक अलग देती है। ऐसे ही हमारा ये भी कंबाइंड ही है। इसके अंदर कंट्रोल मॉड्यूल और रिले मॉड्यूल इनबिल्ट है। इससे आप एनओएनसी कॉन्टैक्ट भी ले सकते हैं आईओ मॉड्यूल से, और 24 वोल्ट आउटपुट भी ले सकते हैं डीसी फायर कंडीशन में। फिर छठे नंबर पे हमारा इनपुट मॉड्यूल है। मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी आइटम है, जैसे बीम डिटेक्टर है, एलएचएस मॉड्यूल है, जीएसएम मॉड्यूल है, उसको एड्रेसिंग के लिए हम अपने इनपुट मॉड्यूल का यूज करते हैं। ये अपनी सारी डिवाइसेस हैं। ये ऐसे अपनी इतनी डिवाइसें हैं। इनसे रिलेटेड आपकी कोई क्यूरी होगी डिवाइसों से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं एक एक करके। सर अपना जो हुटर है या साउंडर, हम्म इसका सिंगल टोन 90 टू 115 डेसिबल्स आपने बताया है। इसको हम एडजस्ट हम्म। कर सकते हैं ना, कि 90 पे ये सेट कर दें? एडजस्टेबल नहीं है बेसिकली। हम मतलब कुछ आरएनडी करके इस पे एडजस्टेबल बना सकते हैं, पर अभी नहीं है हमारे पास ऐसा। और इस हमारा ये भी, और इस पे आरएनडी चल रही है, तो अगर आप चाहेंगे मतलब ज्यादा क्वांटिटी में होगी तो हम इसे एडजस्टेबल बना देंगे, अगर हम हमारे पास ऑर्डर ज्यादा क्वांटिटी में होगा। दूसरा, इसी हुटर का मैं आपको एक खास बात और बताऊं, अपने पास ये दो तरीके का हुटर है। एक तो अलग से आपको 24 वोल्टेज देना पड़ेगा, और एक लूप पावर्ड हुटर है, जिसको आपको सिर्फ लूप की वायरिंग करनी है, अलग से कोई वायर नहीं लगाना है। तो वो भी एलपीसीबी अप्रूव्ड है हमारा। और अपना स्मोक डिटेक्टर जो है, उसका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है? इट्स ऑन आयोनाइजेशन और इट्स फोटो इलेक्ट्रिक? इट्स अ फोटो इलेक्ट्रिक। ये एरिया कितना कवर कर रहा है? एरिया जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से 3.5 मीटर, 1.5 का रेडियस। 3.5। ओके सर, एक छोटा सा एक डाउट। जी जी प्लीज। जो पैनल में हमने मॉड्यूल जो अभी बताया था 4 NO and 6, और अभी हमने जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल बताया है, तो हाँ, क्या एक्चुअल में वो रिले से कनेक्शन आईओ का होता है? नहीं नहीं नहीं, ये लूप में ही चलता है। मान लीजिए हमने एक और ऑप्शन रिले मॉड्यूल और कंट्रोल मॉड्यूल का इसलिए दिया, क्योंकि मान लीजिए पैनल हमारा कुछ बहुत दूरी पे लगा है, और आपको 1 किलोमीटर बाद आपको वहां से कोई थर्ड पार्टी डिवाइस ऑपरेट कराना है, कंट्रोल कराना है। तो इतना लंबा वायर ना ले जाकर हमने लूप में भी एक ऑप्शन दे दिया कि आप आईओ मॉड्यूल से भी एनओएनसी कॉन्टैक्ट निकाल के अपना वायर की खपत बचा सकते हैं। ओके। हमारे पास में सभी है बीम डिटेक्टर्स या इंफ्रारेड, हाँ ये हाँ, नहीं है? हमारे पास सब कुछ है। मैं आपको कुछ ओके। थर्ड पार्टी आइटम्स भी अगर आप देखें दिखा सकता हम्म। हूँ। ये यूवीआईआर है, ओके। अल्ट्रा वायलेट इंफ्रारेड
ये आप ये देख सकते हैं, प्रोब टाइप है, ओके। एलएचएस मॉड्यूल, पीए सिस्टम, और बहुत सारी चीजें फायर फाइटिंग की। हमारे फायर टेलीफोन पैनल है, जीएसएम मॉड्यूल हमारा खुद का है, जिसमें आप जी 8 नंबर डाल सकते हैं मैसेजेस के लिए। तो बहुत अभी पैनल की बेसिक नॉलेज है सबको, वरना इसके अलावा हमारे पास पूरा फायर अलार्म में इंडस्ट्री में जितनी चीजें होगी बेसिकली हम भी बेचते उतनी है। यस सर, क्लियर। ले तो कुछ क्यूरी नहीं है क्या किसी की भी, पैनल से रिलेटेड, डिवाइसों के रिलेटेड? और अगर क्यूरी होती भी है तो नैना मैम है या मोनिका मैम है, उनसे आप हमारा नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं, और एनी क्यूरी आप हमें कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट। आपका नंबर सर बता दीजिए प्लीज। वो अभी मैं, नैना मैम आपको शेयर कर देंगी मेरा, जी। गौरव सर का नंबर और सौरभ सर का नंबर और रवि सर का नंबर। अभी हम्म। नैना मैम से बोल दूंगा तो आपको शेयर करेंगे हमारा नंबर। बाकी सब क्लियर है सर? सर क्लियर है। अब एक छोटा सा डाउट था मेरे को कि मैं मान लो किसी इंडस्ट्री में जाता हूँ, हम्म। सपोज दे हैव रिक्वायरमेंट ऑफ फायर अलार्म सिस्टम, तो अ, अ, हमें मतलब आपको मुझे क्या क्या भेजना होगा? पर्टिकुलर क्या बिल्डिंग का मैप चाहिए, या इलेक्ट्रिकल पैनल के डायमेंशंस वगैरह कुछ रिक्वायरमेंट है, या फोटोग्राफ्स नहीं वगैरह नहीं, साथ में? आप सिर्फ हमें डायग्राम दे सकते हैं, एक तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, और प्लस में आप डायग्राम दे सकते हैं इस, जिससे हम बता सके कि हाँ यहाँ पे इतने डिवाइसों की रिक्वायरमेंट है, और इतने डिटेक्टर लगेंगे, इतने डिवाइसेस लगेंगे, कितने पैनल लगेंगे। हम्म। ज्यादातर तो खैर क्लाइंट का ही होता है कि क्लाइंट को पता होता है कि मेरे यहाँ पे, अगर ज्यादातर वो रिप्लेस ही करवाते हैं, या फिर अगर नया है तो उन्हें पता होगा एरिया के हिसाब से कि इतने डिवाइसेस या इतने पैनल लगेंगे। जी। वरना हम आसपास साइट विजिट भी करते हैं, साइट विजिट करके आते हैं। तो पर्टिकुलर ऑटो कैड की .dw की फाइल चाहिए, ऐसा कुछ तो नहीं है? मतलब हम अगर हाथ से स्केच बना के दें तो चल जाएगा? हाँ हाँ, अगर ऑटो कैड देंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, वरना जी। अगर आप वैसे भी देते हैं तो भी हो जाएगा। ठीक है सर, एक आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछना था मुझे। जी प्लीज प्लीज। ये NF505, NF5109। ना ना 505। 505, ओके। कैनन वाटर जेट कैनन। यस यस यस, दैट वन। यस बताइए। तो सर इसमें इसमें भी मतलब फायर अलार्म सिस्टम इनबिल्ट साथ है, तो इंडिविजुअल हम लगा सकते हैं? हाँ, इसे इंडिविजुअल लगा सकते हैं, इसके साथ एक ऑपरेटिंग आपके पास पैनल आएगा, इस पैनल से अलग, ओके। उसके साथ ये कनेक्टेड होता है। प्लस में उसके अंदर डीवीआर लगा हुआ है, तो आप ना हम्म। इसको देख भी सकते हैं, फायर की लोकेशन को, जैसे हम एक कैमरा देखते हैं तो उसके अंदर करेक्ट। इनबिल्ट कैमरा भी है, तो आप उसको देख भी सकते हैं। उसका कुछ सर वीडियोस वगैरह हैं अपने पास? हाँ, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। और सर अभी आपने जो जिस तरह से ये प्रेजेंटेशन दिया है ऑफ पर्टिकुलर पैनल एंड डिवाइस, आई होप हमारे पास कुछ ऑलरेडी हाँ वीडियोस, हाँ प्रेजेंटेशन। वीडियोस हमारे पास है, पूरी प्रेजेंटेशन है, वीडियोस है। आप जी। नोटो फायर के यूट्यूब चैनल पे भी जाके कुछ हमारे हम्म। वीडियोस डले हुए हैं, तो वहां भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो हो पाई कि आपकी सारी क्यूरी खत्म हो गई होगी। यस सर, थैंक यू। ओके। ओके, थैंक यू। ओके सर, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं आपकी।